एनसीसी भर्ती का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। चाहे आप स्कूल से हो या कॉलेज से हो, अगर आपको एनसीसी में एडमिशन लेना है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना ही होता है। ऑल इंडिया में सेम फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट नेशनल कैडेट कोर। तो इसमें आपको सारा स्टेप मैं एक एक करके बताऊंगा और अच्छे से समझिएगा और उसी तरह से फिलअप कीजिएगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे, फॉर्म गलत कर देंगे, फिर आपको दूसरा फॉर्म नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम फिलअप करना है, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम। और ध्यान दें, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेंगे अपने नाम से, चाहे आप स्कूल से हो या कॉलेज से हो। एक दिन में अभी बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि पेरेंट्स का ले लेते हैं, आपका अकाउंट नहीं है तो, लेकिन बहुत जगह वो नियम लगा देते हैं कि आपका पर्सनल अकाउंट होना ही चाहिए, और कुछ जगह पे ऐसा है कि आपका एसबीआई का ही अकाउंट होना चाहिए। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेंगे। यहाँ पे आपका बैंक का जो अकाउंट है उसका ब्रांच नेम, यहाँ आईएफएससी कोड, यहाँ बैंक का नेम और यहाँ पे अकाउंट नंबर होगा। आगे चलिए अब शुरू करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। पूरा प्रोसेस देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, और जो डाउट हो कमेंट कर देना। फर्स्ट में है आपका नाम लिखना है, और सारे फॉर्म आपका कैपिटल लेटर्स में फिलअप करना होता है। तो इसमें जैसे मेरा नाम तेजस है तो मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखूँगा तेजस। कुमार है तो फिर कुमार लिख देंगे, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। दूसरा है पिता अभिभावक का नाम, पिताजी का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, तो उस तरह से यहाँ पे अपने फादर का नाम फिलअप कर देंगे कैपिटल में, फादर्स नेम, और साथ में एड्रेस भी लिखना है। तो एड्रेस में आपका पूरा एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, जैसे विलेज प्लस पोस्ट दोनों साथ में लिखेंगे, विलेज अलग है पोस्ट अलग है तो अलग अलग कर देंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और जो आपका पिन कोड होता है वो सारा कुछ इसमें डाल देंगे एड्रेस में अच्छे से। थर्ड नंबर में है, क्या आप भारतीय हैं या नेपाली निवासी हैं। हिंदी इंग्लिश किसी में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप इसमें लिख देंगे यस, इसमें आपको यस फिलअप करना है। 4 नंबर है, व्हाट इज़ योर विलेज, तहसील और तालुका और डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, इसमें आपका जो ब्लॉक होता है प्रखंड उसका नाम लिखेंगे, इसमें जिला का नाम डिस्ट्रिक्ट, और इसमें पिन कोड। 5th नंबर में आते हैं, आपका डाक खाना कौन सा, यानी आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, इसमें फिलअप करेंगे। 6 नंबर, आपका रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन जहाँ पे होगा उसका नाम यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद 7 नंबर, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। अगर आपने 7th क्लास पास किया है, 8th में गए हैं तो आप 7th लिखेंगे। अगर आपने 12th पास कर ली है, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में गए हैं तो आप इसमें 12th लिखेंगे, इस तरह से। 7 हो गया। 8 नंबर, आपकी आयु और जन्म तिथि क्या है। तो सबसे पहले जो पूछेगा वही लिखना। आपका एज पूछ रहा, आप कितने साल के हैं, 15 साल के हैं तो 15 लिखेंगे। उसके बाद एंड जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ये नहीं कि पहले डेट ऑफ बर्थ फिर उम्र लिखेंगे। 9 नंबर, क्या दंड न्यायालय द्वारा आपको कभी दोषी सिद्ध किया गया, यदि किन परिस्थितियों में तो क्या सज़ा मिली। तो इसमें आप नो फिलअप करेंगे सभी लोग। 10 नंबर, वर्तमान में किस कॉलेज में अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। प्रेजेंट में आप किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, स्कूल कॉलेज का नाम जिसमें आप एडमिशन ली है नया नया। 11 नंबर, क्या आप राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के अंतर्गत नामांकित होना चाहते हैं। इसमें सभी लोग यस भरेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। 12 नंबर, आप कौन सी यूनिट में नामांकित होना चाहते हैं। तो आपके जो एनसीसी टीचर हैं, आपका कॉलेज जिस बटालियन के थ्रू आता है उस बटालियन का नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे बटालियन का नाम लिखना है। आप अपने बटालियन का नाम पूछ लेंगे एनसीसी टीचर से, फिर अच्छे से फिलअप करेंगे कैसे लिखना है, नहीं तो बहुत लोग इसमें भी गलत करते हैं। 13 नंबर, क्या आप निर्धारित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत सैन्य प्रशिक्षण के लिए इच्छुक हैं। तो इसमें सभी लोग यस लिखेंगे। पूरा वीडियो देखना, एक एक स्टेप बताऊंगा। 14 नंबर, निर्धारित अधिनियम के अनुसार जब तक कार्यभार से मुक्त न किया जाए तब तक आप एनसीसी में रहने के लिए इच्छुक हैं। तो इसमें भी आपको यस लिखना है, सभी को यस लिखना है। 15 नंबर, क्या अधिनियम के अंतर्गत आपने पहले कभी नामांकन के लिए आवेदन किया है, यदि हाँ तो क्या परिणाम थे। अगर आपने पहले एनसीसी किया है तो इसमें अपना यस फिलअप कर देंगे, और परिणाम रिजल्ट पूछ रहे हैं तो इसमें रिजल्ट डाल देंगे, नहीं तो इसमें नो लिख देंगे। 16, क्या आपको कभी राष्ट्रीय कैडेट कोर, टेरिटोरियल आर्मी अथवा भारतीय सशस्त्र सेना से निष्कासित किया गया। तो इसमें नो लिखेंगे। नेक्स्ट 17 नंबर ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत स्टूडेंट्स फंस जाते हैं।
नेक्स्ट ऑफ किन विथ एड्रेस, यानी सबसे आपके निकटतम संबंधी कौन है और उनका पता लिखना है। जैसे आपके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकती है, भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इसमें उनका नाम लिख देंगे। आप अपने पिताजी का ही नाम लिख देंगे, फादर्स नेम, और उनके साथ रिलेशनशिप क्या है तो ब्रैकेट में उनका नाम लिख के फिर लिख देंगे ब्रैकेट में फादर। उसके बाद उनका पता यानी एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे और साथ में उनका मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। मोबाइल नंबर आप अपना भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। यहाँ ऊपर में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे पता आप लिख देंगे, अपने घर का लिख देंगे, डेट छोड़ दीजिएगा, जिस दिन फॉर्म जमा कीजिएगा उसके एक दिन पहले का डेट डाल देंगे। नेक्स्ट पेज 2 पे आते हैं, भर्ती के लिए स्वीकृत हो जाने पर घोषणा पत्र। इसमें आपको मतलब आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक अपने देश की सेवा करूंगा। तो इसमें स्टूडेंट का नाम होगा, ठीक है, यहाँ या यहाँ, हिंदी इंग्लिश जिसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इंग्लिश वाले यहाँ, हिंदी वाले यहाँ फिलअप करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम होगा। उसके बाद फिर से दूसरा में फिर से आपका ही है, आप पुनः वादा कर रहे हैं मतलब दोबारा, तो इसमें भी स्टूडेंट का ही नेम होगा, स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा, यहाँ प्लेस डाल देंगे। नेक्स्ट आपके पिताजी माताजी द्वारा घोषणा पत्र, तो इसमें आपके पिताजी का नाम होगा, ठीक है। इसमें आपके फादर का नेम होगा कि वो वादा करते हैं कि उनके पुत्र पुत्री जो भी है एनसीसी में अपना सेवा देंगे। यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा, पेरेंट्स सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा। यहाँ पे प्लेस घर का डाल देंगे। नेक्स्ट इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वाले में इसको खाली छोड़ देना, ये आपके बटालियन के थ्रू होगा। नेक्स्ट सेकेंड खंड 2, इसमें ध्यान दें, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको खाली छोड़ देना। इसमें जो आपके एनसीसी टीचर हैं आपके स्कूल कॉलेज के या फिर आपके प्रिंसिपल, उनका यहाँ पे साइन मुहर लगेगा। यहाँ प्लेस भी छोड़ देंगे, यहाँ पे उनके स्कूल कॉलेज का प्लेस होगा। खंड 3 में आते हैं, यहाँ पे होगा मैं अपने पुत्र पुत्री का नाम आश्रित, यहाँ पे आपका नाम होगा, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम होगा यहाँ पे, वहाँ इंग्लिश में फिलअप करिए या हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे आपके माता पिताजी का पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, पेरेंट्स सिग्नेचर, यहाँ पे प्लेस अपने घर का डाल देंगे और यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद इसमें ध्यान दें, विटनेस वाले में बहुत लोग इसमें भी फंस जाते हैं, जबकि इसमें नीचे में दिया है कि विटनेस में किसका किसका साइन कराना है। या तो आप एनसीसी टीचर का साइन करा सकते हैं, अपने कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल का साइन करा सकते हैं, सरपंच आपके गांव का, आपके मोहल्ले का जो सरपंच है, मुखिया है, उसमें से किसी का करा सकते हैं, या फिर वार्ड है तो यहाँ पे आप उनका सिग्नेचर होगा। तो इसमें एक में किसी भी एक में आप अपने कॉलेज के एनसीसी टीचर जो हैं उनसे करा लेंगे, उनका यहाँ पे पूरा वहाँ सिग्नेचर होगा, उनका पूरा नाम और एड्रेस होगा और फिर मोहर लगेगा। स्टाम्प ऑफिशियल सीधे यहाँ पे दिया है, मोहर लगाना जरूरी है। यहाँ पे दूसरा में आप या तो सरपंच का, वार्ड का या मुखिया का, किसी का भी करा लेंगे, ठीक है, अपने गांव के मुखिया सरपंच किसी का, मोहर के साथ यहाँ पे उनका सिग्नेचर, नीचे एड्रेस, पूरा पता और फिर मोहर। 4 में इसमें आपको खाली छोड़ देना है, ये आपके बटालियन के थ्रू फिलअप किया जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट खंड 5 में आते हैं, इसमें भी आप खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने एनसीसी टीचर से पूछ लेंगे कि आपका जो एनसीसी बटालियन है वो किस यूनिट के थ्रू आता है, किस ग्रुप के थ्रू, लेकिन यहाँ पे लिखा है एनसीसी यूनिट द्वारा भरा जाए, तो इसको भी आप खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट नॉमिनेशन फॉर्म, इसमें ध्यान देंगे, अच्छे से फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपका ब्लॉक लेटर में नाम होगा, हिंदी में नीचे दिया, ऊपर इंग्लिश में। इसमें स्टूडेंट का नाम ब्लॉक लेटर में सारा, स्टूडेंट्स नेम। उसके बाद आपके पिताजी माताजी का नाम इसमें होगा, फादर्स नेम। किस क्लास में अभी वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं, जो पास आउट होगा वो नहीं। अगर आपने 12th पास आउट किया तो इसमें ग्रेजुएशन पार्ट 1 लिखेंगे, बीएससी पार्ट 1 है तो बीएससी पार्ट 1, बीए पार्ट 1 है तो बीए पार्ट 1। अगर आपने 11th पास किया या 10th पास किया तो 11th क्लास लिखेंगे, 12th है तो 12th में, जिसमें अभी प्रेजेंट में है उसमें लिखेंगे। किस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ अच्छे से फिलअप करेंगे। डेट यहाँ पे छोड़ देंगे, डेट जिस दिन सबमिट करेंगे उस दिन का डेट यहाँ डालेंगे। और अपने यूनिट का नाम यानी बटालियन का नाम, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अपने एनसीसी टीचर से पूछ लेंगे आपके बटालियन का नाम क्या है, कैसे लिखते हैं, पूरा अच्छे से लिखेंगे। और इसमें रुपीज़ में आपको छोड़ देना है, इसमें ध्यान देंगे। उसके बाद
सेकंड में आएंगे, इसमें रुपीज़ आप अपने एनसीसी टीचर से पूछ लेंगे फिर फिलअप करेंगे। सेकंड, आपके माता पिता का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर लिख देंगे, बिजनेसमैन है उसमें उस हिसाब से अपना लिख देंगे उनका प्रोफेशन क्या है, और आपके घर का सालाना इनकम क्या है, पर एनम पूछ रहा है, प्रति वर्ष की आय, तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेंगे एक साल का इनकम कितना है, आय कितना बनता है, इसमें वो फिलअप करेंगे। साल का पूछ रहा, महीने का नहीं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको अच्छे से फिलअप करना है। 4 नंबर में नीचे बॉक्स दिया है, नॉमिनी मतलब अगर आपको एनसीसी में ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपको ये नॉमिनी फॉर्म फिलअप करना होता है। एनसीसी के थ्रू कुछ सहायता प्रदान किया जाता है परिवार को, तो इसमें आप अपने पिताजी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, पिताजी का, और दूसरा माताजी का लिख देंगे, उनका उम्र यहाँ डाल देंगे, पिताजी का उम्र, माताजी का उम्र, रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पे फादर लिख देंगे, यहाँ पे मदर लिख देंगे। एड्रेस, उनके गांव का नाम, अपना गांव का नाम, घर आपका जहाँ पे, यहाँ लिख देंगे, विलेज का नाम, दोनों में सेम, और परसेंटेज 50-50% दोनों में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है, आपका सिग्नेचर होगा, स्थान यहाँ पे घर का डाल देंगे। नेक्स्ट 3 नंबर में यहाँ पे आपका मेडिकल कराना होता है, तो आपके नज़दीकी जो भी सदर अस्पताल है या कोई अच्छा डॉक्टर है उनसे भी आप करा सकते हैं। इसमें स्टूडेंट का नाम आप अपना नेम ब्लॉक लेटर में फिलअप कर देंगे, स्टूडेंट्स नेम, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, और डेट यहाँ छोड़ देंगे, जिस दिन आप स्टाम्प लगवाएंगे डॉक्टर से सिग्नेचर उनका कराएंगे, किस पद पर है और उनका स्टाम्प लगेगा, और यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल जहाँ पे वहाँ का प्लेस होगा, उसी दिन उनसे डेट डलवा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अपना नाम लिख के छोड़ देंगे और यहाँ मेडिकल करा लेंगे उस दिन। उसके बाद यहाँ पे आपका साइन होगा, स्टूडेंट का साइन होगा, सिग्नेचर आपका पूरा ब्लॉक लेटर में होगा, ठीक है, पूरा नाम अच्छे से लिख देंगे। यहाँ पे खाली छोड़ देना, ये बटालियन के आपके सीओ साहब कमांडिंग ऑफिसर करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का, माता पिताजी का सिग्नेचर होगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर, और यहाँ पे आपके प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा, जो भी आपका स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल है उनसे करा लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, इकरारनामा, इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर। यहाँ पे विटनेस में किन से कराना है, ध्यान से समझिएगा, 2 विटनेस का यहाँ कराना है। तो आपके साथ जो कैडेट एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आप हो गए, आपके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन हो गया, इसमें एक कैडेट का सिग्नेचर करा लेंगे जो अभी आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, और इसमें दूसरे का, उसका सिग्नेचर, फिर उसका पूरा नाम और उसका एड्रेस। अब इसमें आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ दोनों का करा लेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे, स्टूडेंट का नाम, यूनिट ग्रुप, सबसे पहले आपको यहाँ पे बटालियन का नाम लिखना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बटालियन का नाम। उसके बाद ग्रुप का भी पूछ रहा है तो आप अपने एनसीसी टीचर से पूछ लेंगे कि आपका बटालियन किस ग्रुप के थ्रू आता है, किस ग्रुप के अंडर आता है। उसके बाद ग्रुप का नाम लिख देंगे। यहाँ पे आपके माता पिताजी का सिग्नेचर होगा, यानी पेरेंट्स का, किसी एक का ही कराना है, यानी कि दोनों का करा लेना। पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, फिर उनका पूरा नाम जिनसे सिग्नेचर कराएंगे, और फिर उनका पूरा पता, यहाँ घर का नाम लिख देंगे। ये था आपका फॉर्म फिलअप करने का तरीका कि ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑल इंडिया में सेम फॉर्म। बाकी प्ले लिस्ट है एनसीसी न्यू भर्ती 2025, उसमें आप देख लेंगे, सारी वीडियो है कैसे आपको तैयारी करना है फिजिकल का, रिटन का। रिटन की तैयारी के लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उस ऐप पर 40 से 42 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, बिना ऑप्शन वाला, वो सारे आपको अच्छे से याद करने। बाकी शाम में 8 बजे रोज़ लाइव क्लास होती है, तो लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा। शाम में 5 बजे रोज़ क्विज टेस्ट होता है, रोज़ क्विज टेस्ट दीजिएगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट को होता है, और वही क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया में जो आपको पढ़ाया जाता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 40-42 मॉडल पेपर सारे आपको याद करने हैं। फिजिकल टेस्ट में भी आपको पास होना होता है, तो फिजिकल की तैयारी कैसे करेंगे उसका प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेंगे, और जो भी आपका डाउट हो कमेंट कर देंगे। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलेंगे 5 बजे क्विज टेस्ट में और 8 बजे लाइव क्लास में। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।